महाराष्ट्र में भी कई जगह इनके नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं, नोटिस भेजे गए हैं। क्या लगता है कि उनको यहाँ पर लाया भी जा सकता है? तो अगर देखिए, अगर हाजिर करने के लिए बोला जाएगा तो बिल्कुल उनको आना ही पड़ेगा और वो आएंगी, और उनकी सुरक्षा हमारे देश का कर्तव्य है, हमारे नागरिक का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। एक महिला होते हुए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी, वो हमारी सहकर्मी रही हैं। एक हिंदू होते हुए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। शालिनी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम कुछ ज़रूर इस समय जो मुद्दा बना हुआ है, बहुत गर्म मुद्दा बना है पूरे देश का, उस विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि नुपुर शर्मा जी का जो प्रवक्ता थी भाजपा की, जो उनके बयान को जिस तरह से आपने भी देखा होगा किस तरह से हुआ है और इसका क्यों इतना बवाल हो रहा है, क्या होना चाहिए था? देखिए, क्या होना चाहिए था, मेरे पक्ष के नेतृत्व जो हैं उन्होंने जो फैसला लिया है वो कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। तो मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, इसलिए ये कहना कि क्या होना चाहिए था, जो हुआ है वो सही ही हुआ होगा और सोच समझ के किया गया फैसला होगा। लेकिन एक देश के नागरिक होते हुए, एक महिला होते हुए, एक पब्लिक फिगर होते हुए और ख़ासकर एक हिंदू होते हुए मुझे चंद प्रश्न हैं, और ये प्रश्न शायद मैं नुपुर शर्मा से नहीं पूछ सकती हूँ, लेकिन अपने बाकी के देशवासियों से पूछ सकती हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मिला या जिसकी चर्चा आपने सुनी, जिन्होंने ये उठकर ये कहा कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत था? सब ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो गलत तरीके से बोला गया, ये बोल रहे हैं गलत समय पे बोला गया, उन्होंने बहुत निंदा की है, लेकिन कोई भी खड़े होके ये बात नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत बयान दिया। अब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आज जो उसके रिएक्शंस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हर गली हर चौराहे पर जहाँ पर आंदोलन हो रहा है वहाँ पर नुपुर शर्मा आपको उनका एक पुतला टंगा हुआ मिलेगा। ये बहुत ही भद्दी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि आप एक महिला के बारे में ये बात कह रहे हैं और कर रहे हैं, और क्या हमारा देश आपको ये सहूलियत देता है कि आप देश के कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं? क्या आप खड़े होकर ये कह सकते हैं कि सर तन से जुदा, और इसीलिए हम फलाने का पुतला टांग रहे हैं? तो जब आप ये पुतला टंगे हुए देखते हैं तो आपको इस देश के नागरिक होते हुए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी नहीं बजती? मेरे लिए एक महिला होते हुए ये खतरे की घंटी बज रही है, और इसीलिए मैं नुपुर जी को पर्सनली भी जानती हूँ। बहुत ही सुदृढ़ महिला हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, लॉयर हैं। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, बोलते बोलते कई बार मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, डिबेट में बोलते हुए कई बार गर्मा गर्मी हो जाती है, और ख़ासकर जब आपके देव को, आपके आराध्य को कुछ बोला जाए तो कई बार रिएक्शंस हो जाते हैं। लेकिन क्या ये जायज़ है कि इतने हर क्षेत्र में, हर राज्य में आप देखिए, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आप सब जगह या तो उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, या उनके जीभ काट के देने पर इनाम घोषित किए जा रहे हैं, या फिर ढेरों संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है मेरे लिए और हम सब के लिए भी। तो इसके लिए क्या आप किस तरह के देख रहे हैं इस चीज़ को? इन फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है, हिंसा कोई भी करे वो गलत है, लेकिन ऐसा है, सत्य जो होता है वो कई बार कड़वा होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के हमको ये बात बोलना चाहिए। और हमारे लिए, हमारे पक्ष के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मूल मंत्र हमें नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जब तक हम सब साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम, चाहे हम नेता हों, चाहे हम स्पोक्स पर्सन हों, चाहे हम कार्यकर्ता हों, चाहे हम देशवासी हों, हम सबको
पॉजिटिव तरीके से मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए और इसीलिए नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, लेकिन कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में भी कई जगह इनके नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं, नोटिस भेजी गई हैं। क्या लगता है कि उनको यहाँ पर लाया भी जा सकता है? तो अगर देखिए, अगर हाजिर करने के लिए बोला जाएगा तो बिल्कुल उनको आना ही पड़ेगा और वो आएंगी, और उनकी सुरक्षा हमारे देश का कर्तव्य है, हमारे नागरिक का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। एक महिला होते हुए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी, वो हमारी सहकर्मी रही हैं। एक हिंदू होते हुए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। लेकिन ये बात मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को बोलने का एक तरीका है, और उस तरीके को हमारे पक्ष में कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है, और पक्ष के जो नेतृत्व हैं उन्होंने कभी भी किसी भी हालत में गलत फैसला नहीं लिया होगा। धन्यवाद शालिनी जी, आप हमारे चैनल में आए, विचार रखे आपने, नुपुर शर्मा के ऊपर आपने खास विचार किया। तो आप देखते रहिए हमारा मुद्दा भारत का। धन्यवाद।